Very good morning to all the students. So today we will study what is excess demand and deficit demand. So first, what is excess demand? Here, excess demand is when an economy when the aggregate demand is excess of aggregate supply at full employment level. मीन्स कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, कहाँ पर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो और इन एन इकोनॉमी और ऑल द पीपल्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है, सब एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, सबके पास पैसा है, सबके पास क्या है कि जो उनका मन खरीदने का है, दैट आर विलिंग टू परचेज, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट लेवल आता है. तो जब आपकी क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड. ठीक है, अब जो एक्सेस डिमांड होता है ना, उससे जो गैप अराइज होता है उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप इज व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड. इन्फ्लेशनरी गैप आपका जब एक्सेस डिमांड होती है तो उससे क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है. इन्फ्लेशनरी गैप आपका व्हेन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आपकी एक्सीड कर जाती है किससे, एग्रीगेट डिमांड से. ठीक है, मतलब कि जो एक्चुअल डिमांड होती है वो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से बढ़ जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है, तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. मतलब कि हम सोचते थे इकोनॉमी लेट्स से कि डिमांड करेगी 10,000 का, कोई भी डिमांड करे 10,000 का, लेकिन इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, 20,000 का डिमांड कर दिया, तो आपकी क्या होगी, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई है. देखो दिस कम्स टू दिस डायग्राम है हेयर, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाईज आ रही है, ये आपकी पहले एग्रीगेट थी, उसके बाद क्या हुआ, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी बढ़ गई है, और जो ये गैप है, ये वाला गैप, दिस गैप वी कॉल्ड इट इन्फ्लेशनरी गैप, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. एंड दिस पॉइंट वी कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब आता है आपका डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड मतलब व्हेन, ये एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी में व्हेन एग्रीगेट डिमांड, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, लेस देन व्हाट, लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है आपकी एग्रीगेट डिमांड करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फिर भी क्या आपकी डिमांड कम हो रही है सप्लाई से, इससे क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड से इट गिव राइज टू डिफ्लेशनरी गैप. जैसे आपका एक्सेस डिमांड में क्या होता था कि इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता था, इसमें क्या होता है आपका डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है. एंड व्हाट इज दैट डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जिससे क्या होती है आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट. ठीक है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है किसके हिसाब से, जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड होती है रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये क्या हो गई आपकी, ये वाली लाइन, सॉरी दिस वन लाइन, ये आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, ये गिर रही है, कहाँ पर गिरी, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इसके हिसाब से कितना गिर गई, इतना आपका क्या हो गया, ये गैप अराइज हो गया है, तो दिस वी कॉल डेफिशिएंट डिमांड. नेक्स्ट कम्स टू कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, मतलब कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आपके एक्सेस डिमांड के. ठीक है, सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, मतलब जो हाउस होल्ड है, हम जैसे लोग थे, उनके क्या हो गए, कंजम्पशन में इंक्रीज हो गया है, जस्ट बिकॉज राइज इन प्रोपेंसिटी, मतलब लोगों की जो क्षमता थी कंज्यूम करने की वो बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ, एक्सेस डिमांड अराइज हुआ. ठीक है, सेकेंड आता है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट ने अपने क्या करे, खर्चे बढ़ा दिए, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए, तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिमांड अराइज होगी. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए डिमांड में इंक्रीमेंट आ गया, तो उससे भी क्या होगा,
एक्सेस डिमांड होगी। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब जो प्राइवेट जैसे पब्लिक होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ व्हाट, राइज इन क्रेडिट फैसिलिटीज़, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्राइवेट वालों को ज़्यादा दे दी थी, तो इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब हम देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट है एक्सेस डिमांड के ऑन प्राइस लेवल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या फ़र्क पड़ता है। सो कम्स टू इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस, ठीक है, प्राइस लेवल में क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सेस डिमांड राइज, ठीक है, एक्सेस डिमांड गिव अ राइज टू जनरल प्राइस लेवल। जो आपकी एक्सेस डिमांड होती है वो क्या करती है, आपकी जो जनरल प्राइस लेवल होता है उसको बढ़ा देती है। द रीज़न इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो क्या करेंगे, अब वो सप्लाई जो एक्चुअल डिमांड थी उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं आ सकता ना, क्या करेंगे, जो प्राइसेस हैं हमारे गुड्स के उनको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ताकि क्या लोग कम डिमांड करें, ठीक है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब डिमांड बढ़ गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। सो एक्सेस डिमांड इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन आउटपुट, कि आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्सेस डिमांड हैज़ नो इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आउटपुट में, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देयर इज़ नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है, ठीक है, मतलब जितना डिमांड करा जाए उतना खरीद रहे हैं लोग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है तो विलिंग टू परचेज, ठीक है। तो आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आउटपुट में कब फ़र्क पड़ता है, जब आप पे क्या होता है, लोग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होते, तो लोग क्या करते हैं, जब एक्सेस डिमांड होगी तो खर्चा कम, अभी एम्प्लॉयमेंट है तो लोग क्या करेंगे, खरीदने में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, हैंस आउटपुट कांट इंक्रीज, ठीक है, तो आउटपुट को भी नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस डिमांड का इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या पड़ता है, नहीं, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता। द रीज़न इज एक्सेस डिमांड जब भी होती है वो किसकी करस्पॉन्डिंग होती है, आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट मीन देयर इन इकोनॉमी देयर इज़ नो वन अनएम्प्लॉयड, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है। जो इकोनॉमी हमारी किस में चल रही है, ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही काम कर रही है, ठीक है, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर सब लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो जो आपका एक्सेस डिमांड है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा इसमें।